किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब व फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आप सामने देख रहे होंगे, यह मेरी सरसों की फसल है जी। देखो, और यह सिंगरे वाली सरसों है मेरी। और किसान भाइयों, ये 6 बीघा क्यार है। जब मैंने यह सरसों बोई थी उस टाइम पर बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट्स भी आए थे, फ़ोन भी आए थे, मैसेज भी आए थे। उनका ये सवाल था, भाई आपने 800 ग्राम 700-800 ग्राम मैंने इसमें पर बीघे के हिसाब से बीज लगाया था इसमें सरसों का, सिंगरे वाली का। ठीक है जी, मैं उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। देखो किसान भाइयों, ये जो आप सामने देख रहे हो, मैंने इसमें एक तो लिया है सल्फ़र। सल्फ़र लिया मैंने शक्तिमान का। किसान भाइयों देखो, ये सल्फ़र लिया मैंने शक्तिमान का, 80% में है। या पूरी की पूरी एक थैली घेर दी। और फिर जो है किसान भाइयों, ये फंगीसाइड होता है, एक ये लिया है सुपर। ठीक है जी, ये 90% है। और इसके साथ जो मैंने किसान भाइयों लिया है, ये भारत का माइक्रो न्यूट्रेंट लिया है मैंने, भारत भूमि के नाम से आता है। इस एक ये लिया है, इसमें सल्फर है, आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, ब्रोन, मैग्नीशियम, इनका सबका मिश्रण है। किसान भाइयों, मैंने इसका पहले साल भी इस्तेमाल करा था। ये एक पैकेट 1 बीघे के नाम का, 5 बीघे में 5 पैकेट, यूँ सबसे अच्छा लगा मुझे तरीका। क्योंकि कुछ खेत ऐसे आ जा जो 3 बीघे के हो, 4 बीघे के हो, और पैकेट आ रहे 1 एकड़ का, तो उसमें किसान परेशान हो जा बहुत ज़्यादा, बचा बचा फिर हो जा या फिर कम बत्ती हो जा। तो किसान भाइयों, ये मैंने इसमें ले ली है 6 पैकेट, मैंने इसमें इसके लिए भूमि के। ठीक है जी, भारत भूमि के लिए मैंने। और सल्फ़र ले लिया। सल्फ़र मुझे एक्स्ट्रा मिलाना पड़ा थोड़ा सा, क्योंकि सरसों की फसल में सल्फ़र की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसका मिश्रण कर लिया। यूरिया मैंने 1 बैग ले लिया है, और 6 बीघे में डाल रहा हूँ मैं, और 2 बार हाथ लगाऊंगा। आप फसल देखो किसान भाइयों, ये देखो कितनी गजब की फसल खड़ी, बहुत ही लाजवाब फसल है। अगर कोई नज़दीक का किसान है, जैसे पहले साल बहुत से किसान भाई आए थे, विजिट किया था उन्होंने, तो अब के साल भी फसल कम नहीं है। देखो किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी फसल हो रही। 12 नवंबर की बोई हुई है। ये 700 ग्राम, 800 ग्राम, 500 ग्राम, 300 ग्राम का, ये मैं फ़र्क बताता हूँ आपको। अगर इसी सरसों को किसान भाइयों मैं अक्टूबर के महीने में बोता, तो मैं इसमें 500 ग्राम बीज लगता, 500 से 600 ग्राम गिरता। अगर मैं नवंबर के महीने में इसकी बुआई करते हैं, 1 महीना लेट अगर हम बुआई करते हैं, तो हमें फिर बीज की मात्रा बढ़ानी पड़े ज़रूर। यह सिंगरे वाली है, इसमें किसान क्या करे, इसमें जो है भाई 500 ग्राम की जगह 400 गिर देगा, या फिर 500 ग्राम गिरेगा, उससे पैदावार घटे। इसमें आप ये देखो, पेड्डे जो है मोटे मोटे हो रही। यह एक नली होती है सरसों, बिल्कुल इधर से गिरना शुरू करिए भाई जी, उधर से। यह एक नली सरसों होती है जी। ये देखो, ऐसे ऐसे पेड्डे हो जा, इसमें जहाँ छीद सी रह जाए ऐसे ऐसे पेड्डे हो जा। और जहाँ घिनकी है, घिनकी का और छिद्दी का कारण यही है किसान भाइयों, मेरे सामने जो बनका आया एकदम से ही। मैंने एक साल ऐसे ही बोया था, 500 ग्राम बीज डाला था, नवंबर का महीना था, तो पैदावार डाउन रह गई थी, 1 कुंटल रहेगी, 1 कुंटल पर बीघे की पैदावार थी। मेरा मन खट्टा होगा जब एकदम से ही मगा भाई, ये तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगा। मैंने दुकानदार को शिकायत करी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये अगर बीज थोड़ा सा ज़्यादा गिर जाए तो उसका लाभ मिलता है। मैंने आपका फिर पहले साल मैंने जो है 800 ग्राम गिरा, अब की साल भी मैंने 800 ग्राम गिरा। इसमें आप देखोगे सारी की सारी भरी पड़ी है, कहीं भी कोई भी वो नहीं है। सामने जो है ट्यूब गिरती है, जहाँ पे ये आपको खाली सा दिखाई दे रहा होगा, और पूरा का पूरा खेत पूरा अच्छा है। 1.5 कुंटल से ऊपर ही ऊपर या सरसों चली जाती है, 2 कुंटल के करीब इसकी पैदावार हो जा। पर वे कंपनी वाले नहीं कहते, झुमका गोल्ड वाले, वे तो 1.5 कुंटल पे ही आखिरी कर देते हैं, क्योंकि अपने आप को वे सिक्योर रखते हैं। पर पहली साल मेरे खेत में इसने 2 कुंटल के समथिंग पैदावार दी। उस बात को देखते हुए मैंने जब किसान भाई को सलाह दी थी, मगर भाई मैं भी बोल रहा हूँ इसी प्रकार अगर आप भी बोलो तो ज़्यादा अच्छा है। या मैंने थोड़ी सी डोज सीजन लगवाई, इसमें सल्फर की मात्रा कुछ ज़्यादा ले ली थी। देखो किसान भाइयों, आप सामने देख रहे होगे, फसल में कोई भी कमी नहीं है, बिल्कुल भी, पूरा घिन का। और मुझे लग रहा है ये जैसे अब जब दूसरा पानी जब दूंगा मैं इसमें, पहला एक पानी तो दे दिया था जब भी वीडियो बनाई थी मैंने, अब जब कुछ सुखा के दूंगा, ये नहीं कि जल्दी करूँ मैं। मैंने इसमें जो पानी दिया था 20 तारीख को पानी दिया था, और अब जब मैं लगभग 20 को ही पानी दूंगा, 1 महीना लेट ही पानी दूंगा। जब तक यह नमी है ना, यह सारी ख़त्म हो जाओगी, यूरिया अपना काम कर लगा, और सल्फ़र और जो जिंक और जो मैग्नीशियम जो मैंने डाला उसका कुछ नहीं बिगड़ने का। पर फसल देखो जी कितनी सुंदर हो रही, और समय पे या कट जा, या 110 दिन की फसल है, या ज़्यादा नहीं है, या 12 मार्च के समथिंग या कट लगी, और फिर इसमें आगे तय हो जा। गेहूँ इसलिए नहीं बोता मैं किसान भाइयों, एक तो 1.5 महीना लेट हो जा,
और मज़ा नहीं आता। खेत का ताल है, हो जा तो बहुत ज़्यादा हो जा। जैसे वो सामने आप देख रहे, यहाँ पे आज सामने देखो एक वो खेत, वो गेहूं का ही है, बहुत सुंदर खेत खड़ा वो, अब तो पेड़ा पेड़ा हो लिया, 0238 का ही है। और एक खेत इसके बराबर में खड़ा था, उस भाई ने वो उजाड़ दिया अपना बॉडी। तो उसका ताल है गेहूं के खेत का कि भाई बन जा बात ठीक है, नहीं तर भाई नुकसान में भी चले जा। इसीलिए आप ये सिंगरे वाली फसल मुझे सबसे अच्छी लगती है, या सरसों। और महंगी जाती है, 8,000 रुपये में इबकी साल बिक गई थी, और 8 तो ये कम इबका नहीं बिके। और 1.5 कुंटल हो जाओ या 2 कुंटल हो जाओ, यही 14-15 हज़ार रुपये के करीब एक बीघे में हो जा। ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा आवे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रह जा उसमें भी। जय किसान।